सोचिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर करते हैं। आपके पास लक्ष्य हैं, आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ कमी है। आप हर दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रगति महसूस नहीं होती। आप दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, लेकिन खुद को संतुष्ट नहीं कर पाते। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, तो स्टीफन आर कोवे की ये किताब आपके लिए एक क्रांतिकारी मोड़ हो सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक फिलॉसफी है जो जिंदगी के हर पहलू को सुधारने के लिए एक ब्लूप्रिंट देती है। इसमें दी गई 7 आदतें आपकी सोच, आपकी एक्शंस पूरा बदल सकती है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, जहां हम हर एक आदत को समझेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम भी एक अत्यधिक प्रभावी इंसान बन सकते हैं। आदत 1, बी प्रोएक्टिव। जिम्मेदारी उठाइए, शिकायत मत कीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा हालात की शिकायत करते हैं? मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, लोग मेरे साथ अनफेयर करते हैं। ये लोग हमेशा दुनिया को ब्लेम करते हैं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ऐसे नहीं सोचते। ये लोग समझते हैं कि जो भी हो रहा है उसका नियंत्रण उनके हाथों में है। एक बहुत प्रेरणादायक उदाहरण है विक्टर फ्रैंकल का, जो एक नाजी कंसंट्रेशन शिविर में बंद था। उसे और उसके परिवार को अत्याचार सहना पड़ा। उनकी जिंदगी एक जीवित नरक बन चुकी थी। लेकिन उसने एक चीज सीखी, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता हूं वो मेरे हाथ में है। फ्रैंकल ने अपनी जिंदगी को सकारात्मक बनाने का फैसला लिया और इसी वजह से वो जीवित रहे और दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा दी। यही प्रोएक्टिव माइंडसेट होती है। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। हर दिन एक ऐसा निर्णय का चुनाव कीजिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ शिकायत करने में समय बर्बाद करे। एक नौकर से सीईओ बनने की कहानी। एक गांव का लड़का था जिसका नाम रमेश था। उसका सपना था कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा करे, लेकिन उसके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उसमें एक होटल में नौकरी करनी पड़ी। वहां का मालिक उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। रमेश चाहे तो अपनी हालत और अपनी तकदीर को दोष दे सकता था, शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने प्रोएक्टिव का सिद्धांत अपनाया। उसने सोचा, मुझे परिस्थिति नहीं बदल सकती, पर मैं अपनी प्रतिक्रियाएं बदल सकता हूं। उसने होटल में काम करते वक्त बिजनेस और मैनेजमेंट के नए तरीके सीखे। उसने ये भी देखा कि उसका मालिक कैसा ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है, कैसे लाभ और हानि को मैनेज करता है। एक दिन जब होटल का मालिक बीमार पड़ा, तो रमेश ने होटल का पूरा काम संभाल लिया। उसकी समझदारी और सक्रिय स्वभाव से होटल और भी अच्छा चलने लगा। उसका मालिक इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी दूसरी शाखा खोलने के लिए रमेश को पार्टनर बना लिया और धीरे धीरे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट एम्पायर खड़ा करने में सफल हो गया। अगर रमेश पीड़ित मानसिकता अपनाता तो वो कभी सफल नहीं होता। हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा अपनी हालत का जिम्मेदार दूसरे को नहीं, खुद को मानते हैं। रियल लाइफ टिप, आज से जब भी कोई समस्या आए, सोचिए मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। सिर्फ दोष मत दीजिए, हाल भी ढूंढिए। आज से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नल बनाएं। जब भी कोई समस्या आए उसके लिए दुनिया को दोष मत दो। सोचो, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं। आदत 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मंजिल पहले सोचिए, फिर सफर तय कीजिए। क्या आप बिना गंतव्य के सफर पर निकलना पसंद करेंगे? नहीं ना। जरा सोचिए, एक आदमी बिना मंजिल के एक गाड़ी लेकर निकल सकता है। उसे नहीं पता कि उसे कहां जाना है, सिर्फ चल रहा है। क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हमें नहीं पता कि हमें कहां जाना है, तो हम बस इधर उधर भटक रहे हैं। अक्सर हम बिना किसी क्लियर गोल के चल रहे हैं। जो सामने आया वही कर लिया, जो लोगों ने बोला वही मान लिया। अत्यधिक प्रभावी लोग पहले ही फैसला कर लेते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। उनका एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होता है। एक उदाहरण लीजिए वॉल्ट डिज्नी का। जब उसने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके दिमाग में एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर थी, एक ऐसी जगह जो लोगों को खुशी दे। उसके विजन ने डिज्नीलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन साम्राज्य बना दिया। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट लिखें। सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये सोचना ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। एक लड़की थी प्रिया, जो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर उसके माता पिता ने कहा फैशन डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए। सब लोग उसे कह रहे थे कि वो गलत दिशा में जा रही है। अगर प्रिया दूसरों की बात सुनती और अपना सपना छोड़ देती तो शायद वो कभी भी सफल नहीं होती। पर उसने शुरू से अपनी मंजिल तय कर ली थी। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक सफल डिजाइनर बनकर रहूंगी। उसने एक विजन बोर्ड बनाया जिसने लिखा 5 साल में एक बड़ा ब्रांड लॉन्च करना है, हर दिन नए डिजाइन सीखना है, फैशन इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ काम करना है। हर दिन सुबह उठकर वो अपना विजन पढ़ती थी और उसी हिसाब से अपना दिन प्लान करती थी। धीरे धीरे उसके डिजाइन पॉपुलर होने लगे और आज प्रिया एक सफल फैशन डिजाइनर है जो अपना ब्रांड चलाती है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपनी जिंदगी की मंजिल तय करिए, फिर सफर का प्लान बनाइए। रियल लाइफ टिप, आज एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, एक स्पष्ट रोड मैप बनाएं और उसके हिसाब से अपनी जीवन योजना बनाइए। आदत 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। सोचिए, एक आदमी हर दिन इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचता। ये आदमी ईमेल चेक करता है, छोटी मीटिंग अटेंड करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और जब दिन खत्म होता है तो महसूस होता है कि कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम जरूरी चीजों की जगह छोटी मोटी चीजों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो सच में इंपॉर्टेंट है, जैसे आत्म सुधार, लक्ष्य निर्धारण, उसे अनदेखा करता है। हाईली इफेक्टिव लोग अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे ले जाएं। एक उदाहरण, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स एप्पल में काम करते वक्त सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जो उनके विजन को सपोर्ट करती थी। स्टीव जॉब्स हर नए प्रोडक्ट का एक प्रायोरिटी फिल्टर लगाता था। क्या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? क्या ये मेरी कंपनी को असाधारण बनाएगा? इसी वजह से सिर्फ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, लेकिन हर एक प्रोडक्ट दुनिया बदलने वाला बन गया। समय की ताकत। एक प्रोफेसर ने एक दिन एक ग्लास जार लिया और छात्रों के सामने रखा। उसने जार में बड़े पत्थर डाल दिए और छात्रों से पूछा, क्या ये भर गया? छात्र बोले, हाँ सर। फिर प्रोफेसर ने छोटी कंकरियां डाली जो बड़े पत्थरों के बीच में घुस गई। फिर उसने रेत डाली जो हर जगह फिट हो गई। फिर उसने पानी डाल दिया जो हर छोटी जगह में घुस गया। फिर प्रोफेसर ने कहा, अगर मैं पहले पानी, फिर रेत, फिर छोटी कंकरियां और सबसे आखिरी में बड़े पत्थर डालता तो क्या ये जार भर पाता? सबने कहा, नहीं सर। प्रोफेसर बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप अपना सबसे जरूरी काम सबसे पहले नहीं करेंगे तो छोटी मोटी चीजों में इतना बदलाव हो जाएंगे कि बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज से सुबह का पहला 1 घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में लगाइए, क्योंकि अगर आप पहले पानी भरने लगेंगे, मतलब छोटी मोटी गतिविधियां करेंगे, तो बड़े सपनों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। रियल लाइफ टिप, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आज से आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग कीजिए, जो काम को अर्जेंट और इंपॉर्टेंट श्रेणी में विभाजित करता है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाले हैं। अपने दिन के पहले 1 घंटे में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट काम करिए और बेकार डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करिए। आदत 4, थिंक विन विन। सबके लिए सफलता सोचिए। एक बिजनेसमैन था जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था। उसने हमेशा अपने कर्मचारियों पर दबाव डाला और उन्हें वेतन कम दिया। शुरुआत में वो सफल रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंपनी गिर गई। दूसरी तरफ एक और बिजनेसमैन था, रतन टाटा, जिसने हमेशा विन विन सोचा। मतलब
मुझे भी फायदा हो और समाज को भी। अगर आप किसी भी फील्ड में सफल बनना चाहते हैं तो आपको समझ आएगा कि जीत सिर्फ तभी आती है जब दूसरे लोग भी जीतेंगे। एक बिजनेसमैन जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है शायद कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है। रतन टाटा एक परफेक्ट उदाहरण है, जो हमेशा विन विन सोचने में विश्वास रखता था। उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला सोचा। इसलिए टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अत्यधिक प्रभावशाली लोग यही मानसिकता अपनाते हैं। वो किसी भी स्थिति में ऐसा हाल ढूंढते हैं जिसमें सबको फायदा हो। रोहित और मोहित दोस्त हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं। रोहित सिर्फ अपने फायदे की सोचता था, पर मोहित हमेशा सबके फायदे की बात करता था। जब प्रमोशन का टाइम आया तो कंपनी ने मोहित को प्रमोट किया क्योंकि वो टीम वर्क में विश्वास रखता था। अगर आप दूसरों के साथ मिलकर जीतने की सोचेंगे तो लंबी रेस के घोड़े बन सकेंगे। सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि सबके फायदे सोचिए। जब भी आप किसी से डील करें, बिजनेस करें या रिलेशन बनाएं, सोचिए कैसे हम दोनों जीत सकते हैं। किसी भी तरह की बातचीत या डील में दूसरे व्यक्ति का भी फायदा कैसे हो सकता है, ये सोचिए। विन विन सोच रखिए। आदत 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने का प्रयास करें फिर समझे जाने का। अक्सर हम लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं, और सुनना भी है तो बस जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसी वजह से गलत फहमियां बढ़ती हैं और रिश्ता खराब होता है। अत्यधिक प्रभावी लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर अपनी बात रखते हैं। नेल्सन मंडेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तब उन्हें अपने दुश्मनों की बात सुनने का फैसला किया, उनका दुख समझा, फिर उन्हें माफ करके एक नए देश की शुरुआत की, और तभी देश में शांति आ पाई। राज और अमन सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक दिन अमन अपनी कुछ निजी समस्याएं लेकर राज के पास गया, पर राज बिना सुने अपनी ही बात करता रहा। अमन उदास हो गया। जब राज ने सीखा कि पहला समझना जरूरी है, तब उसने अमन की बात ध्यान से सुनी और फिर सही सलाह दी। इफेक्टिव लोग दूसरों की बातें सुनने में एक्सपर्ट होते हैं। पहले दूसरे व्यक्ति की भावनाएं और विचारों को समझिए, फिर अपना दृष्टिकोण रखिए। रियल लाइफ टिप, आज से जब भी किसी से बात करें, उन्हें बिना बीच में रोके सुनिए और समझने की कोशिश करें। आदत 6, सिनर्जाइज, मिलकर काम करना सीखिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो टीम वर्क का महत्व समझना होगा। हाईली इफेक्टिव लोग टीम वर्क को समझते हैं। वो जानते हैं कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। एक उदाहरण है राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने मिलकर काम किया और दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया। अगर वो अपने अहंकार में रहता तो शायद ये कभी संभव नहीं होता। एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी थी। शेर शिकार में एक्सपर्ट था और लोमड़ी चालक थी। दोनों ने मिलकर काम किया तो ज्यादा शिकार मिला और दोनों को फायदा हुआ। सभी व्यक्ति अलग अलग कौशल लेकर आते हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। हर प्रोजेक्ट में दूसरों की स्किल्स को समझने की कोशिश करें और उनके साथ मिलकर काम करें। रियल लाइफ टिप, अहंकार को छोड़े और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। आदत 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को रोज बेहतर बनाएं। अगर आप एक लकड़ी काटने वाले हैं और आपकी कुल्हाड़ी पुरानी हो गई है तो क्या आप बिना उसको तेज किए काम करेंगे? नहीं ना। लेकिन हम अपना दिमाग और कौशल को अपडेट नहीं करते। अगर आप हर दिन अपनी स्किल्स अपडेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। अत्यधिक प्रभावी लोग हर दिन नए कौशल सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और अपने दिमाग को तेज रखते हैं। अगर एक लकड़हारा बिना रुके पेड़ कटने में लगा रहे तो एक दिन उसकी कुल्हाड़ी कुंड हो जाएगी।
इसीलिए बीच बीच में कुल्हाड़ी तेज करना जरूरी है। अपनी कुशलता और स्वास्थ्य पर काम करना जरूरी है। हर दिन नए ज्ञान और आत्म विकास पर ध्यान दीजिए। रियल लाइफ टिप, हर दिन 1 घंटा आत्म सुधार में लगाइए। रोज 30 मिनट कोई नया कौशल सीखे या पढ़ने में लगाइए। ये आपको हमेशा आगे रखेगा। ये 7 आदतें सफलता का मंत्र है। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप एक अत्यधिक प्रभावी इंसान बन सकेंगे। अगर आप ये 7 आदतें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आज से ही आदतों में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सफलता की तरफ कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही इंस्पायरिंग और यूजफुल कंटेंट के नए आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में।